फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 वचन 29 और 30 मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है, और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर पौलुस उस समय उन लोगों को यह पत्र लिखा हुआ था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है क्योंकि मसीह के कारण तुम पर अनुग्रह हुआ, न कि केवल उस पर विश्वास करो। विश्वास करने के लिए नहीं और कुछ करने के लिए बोल रहा है, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। दुख उठाना मसीह में ये अलग बात है, वो अलग चीज़ों को बताया है। ये पत्री उस समय लिखी हुई थी, पौलुस जेल में था और फिलिपियों को लिख रहा था, क्योंकि उस समय उस जगह पर अन्य मसीही लोगों को गलत शिक्षा, गलत ज्ञान और गलत बातों को देख करके लोगों को भरमा रहे थे, और ये चीज़ों को देख करके पौलुस को बहुत दुख हुआ था। उस समय वो जेल में था और दुख होने के बाद ये पत्री उन लोगों के नाम लिखा, ताकि जो मसीह का अनुग्रह जो उन लोगों के ऊपर हुआ था, सच्चाई में अनुग्रह के बाद मसीह में दुख उठाना, कौन सा दुख और किस तरीके से उसके राज्य में प्रवेश करना है, प्रभु यीशु के राज्य में, और कैसे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। उस समय जब बताया तो वहाँ ऐसे अवस्था थी कि दुख उठाओ, मतलब ऐसा नहीं कि किसी के शरीर में बुखार आया है, दर्द है, या पेट में दर्द, या सर में दर्द, बदन में दर्द, या कोई ऐसी बीमारी जो लाइलाज हो, नहीं ठीक होने वाली है। उस बीमारी, उस दुख के बारे में ये बात नहीं कह रहा था। वो अलग दुख के बारे में बता रहा था। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर जन्म लिए, मानव रूप धारण किए, उसके बाद कैसे हमारे लिए, आपके लिए, पूरे मानव जाति के लिए दुख उठाया। उसने संकट, क्लेश को और अपने ऊपर उठाया, सताव को अपने ऊपर उठाया, ताकि वो पाप के कारण, जो हमारा पाप था, उसको उठाने के लिए वो दुख उठाया, वो दर्द उठाया, वो पीड़ा उठाई। और वो परमेश्वर की योजना, क्योंकि परमेश्वर अमर्याद प्रेम करता है हमसे, आपसे, पूरी मानव जाति से, इसलिए वो त्रिएक परमेश्वर जो आरंभ में यहोवा के नाम से जाना गया, और वो परमेश्वर मानव रूप धारण किया यीशु मसीह के नाम से, और उसके बाद पवित्र आत्मा के रूप में, वो त्रिएक परमेश्वर तीन समय पर अलग अलग रूप में आ करके हमारे और आपके बीच में आया, ताकि हमारा जीवन का जो तकलीफ़ है, समस्याएं हैं, निकल जाएं, हम उसके राज्य में चलें, हम बिछड़े नहीं उसके राज्य से। हालेलुया। ये सारी तकलीफ़, ये सारी दर्द और वेदना को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठाया, और स्वर्ग में जाने के बाद जब उनके चेले जब दुख और दर्द को देखे तो डर गए, घबरा गए, क्योंकि ये अनुग्रह तभी उस मनुष्य के ऊपर होता है जब परमेश्वर के राज्य में जाने का प्रयास करता है और उसे दिशा नहीं मालूम है कि हम किस रास्ते से परमेश्वर के राज्य में आएँ। हालेलुया, हालेलुया। जब ऐसा होता है तब परमेश्वर यहोवा अपने प्रिय पुत्र यीशु के सामने उस व्यक्ति को ला करके खड़ा करता है और अनुग्रह करता है। तभी मनुष्य यीशु के पास आता है और प्रभु के जीवन के परिभाषा को देखकर, जीवन के गति को देखकर, जीवन कैसा निर्वाह किया, उसके ऊपर वो व्यक्ति मनन करता है, और मनन करने के बाद अनुग्रह जब हो जाता है तब उसमें वो चलने के लिए निर्णय लेता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जो लिखने वाला व्यक्ति था, ये पौलुस का नाम पहले साउल था। वो कैसा दुख उठाया, कैसा क्या किया, वो फिलिपियों को बता रहा है कि तुम दुख उठाओ। आगे के वचन में कैसा लिखा है कि और तुम्हें वैसा ही करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा।
और वैसा मैं करता भी हूँ, सुनते भी हो। तो वो कैसा किया और प्रभु के पास कैसे आया, कैसा दुख उठाया, कैसे क्या क्या किया, उन दुखों को लोगों को बताया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। मसीह में आने के बाद प्रभु यीशु के पास विश्वास करने से उतना ही काफ़ी मनुष्य को नहीं होता है। यीशु के पास आने के बाद वही बोल रहा है, जैसे याकूब ने अपने पत्र में लिखा है कि विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। जब विश्वास ही रखकर अगर काम इंसान नहीं करेगा, कर्म नहीं करेगा, तो उसके लिए वो जीवन व्यर्थ है, विश्वास व्यर्थ है। मसीह के ऊपर विश्वास करने के बाद उसको क्या करना है, वो काम करना है। कैसा काम? जैसे हमारे मसीह ने हमारे लिए, आपके लिए काम किया, अपना जीवन दिया और दुखों को उठाया, सताव को उठाया, वैसा जीवन अपने रास्ते में चलते समय अपने जीवन में दुख उठाना है। इससे मुकरना या इससे दूर भागना ये सफलता नहीं है। स्वर्ग में प्रवेश कैसे होगा मेरे प्यारे भाई और बहनों? जैसे खाना खाने के समय पर क्या करते हैं, चावल को, सब्जी को, भाजी को या दाल को पकाते हैं, आग पर रख के उसको उबालते हैं, जलाते हैं तो खाने के योग्य होता है। वैसा ही अनुग्रह होने के बाद जब हम मसीह में आएंगे, उस पर विश्वास करते हैं, उस संकटों का सामना किए बिना उसके राज्य में कैसे जा सकते हैं? वही ये पौलुस बता रहा है कि देखो मैं कितना दुख उठाया हूँ, कितना दर्द उठाया हूँ, कितनी बार मैं जेल में गया, कितनी बार मुझे बेंत से मारा गया, कितनी बार मुझे यहूदियों के हाथ से 39 कोड़े मैंने खाए हैं, कितनी एक बार मुझे पथराव किया गया, 3 बार मैं समुद्र में गया, नाव पे नाव टूट गया, 1 दिन 1 रात हम समुद्र में बिताए। वो सारी दुख और दर्द को वो बता रहा है लोगों को, अपने पत्री में लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है और उन लोगों को बता रहा है कि तुमने मुझे देखा है और अब सुनते भी हो कि कैसे मैंने दुख उठाया है। वैसा ही वो प्रेरणा दे रहा है कि तुम्हें भी दुख उठाना है, तुम्हें उसके लिए कुछ करना है, क्योंकि जब तुम करोगे नहीं, वो दुख उठाओगे नहीं, उसका सामना नहीं करोगे तो कैसे सिद्ध होगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अनुग्रह होने के बाद विश्वास जब कर लेता है इंसान, अनुग्रह हो जाता है, तो इंसान विश्वास करने के बाद अपनी ताकत, अपने बल से, अपने बुद्धि से, अपने दिमाग से प्रभु के राज्य में नहीं चल सकता और ना ही उसकी सेवा कर सकता है, ना ही दुख का सामना कर सकता है। इंसान फेल हो जाता है, पीछे घूम जाता है। इसलिए क्योंकि साफ साफ लिखा है, जब पवित्र आत्मा जब चेलों के ऊपर उतरा तो ही वो कदम उठाए दुखों को सामना करने के लिए, सताव का सामना करने के लिए। प्यारे भाई और बहनों, स्तिफनुस नाम का जो प्रभु का चेला था, साफ साफ उसमें बाइबल में लिखा हुआ है कि जब वो प्रभु का सुसमाचार का प्रचार कर रहा था, काम कर रहा था, लोगों को उनके ही बारे में स्वर्ग के भेद को बता रहा था, उन लोगों ने उसके ऊपर पथराव किया, मारने का प्रयास किया, मारना शुरू किए। लेकिन उस समय क्या हुआ कि स्तिफनुस ने देखा कि नहीं, स्वर्ग खुला हुआ और परमेश्वर को देखा और प्रभु यीशु को उसके दाहिने साइड में खड़ा हुआ देखा उसने, और लोगों को जाहिर किया और इतना किया कि हे पिता, हे प्रभु, इन लोगों को ये पाप से बचा। क्यों बचा? इसलिए कि उसने पवित्र आत्मा को पाया था और ये दुख उठाने के लिए, सताव, अपने शरीर में कष्ट और वेदना उठाने के लिए उसे ताकत इंसान की नहीं थी, ये आसमानी ताकत पवित्र आत्मा की थी, जो उसके दिल के अंदर वो मजबूती दिया हुआ था कि शरीर की दर्द और वेदना होते हुए भी वो आनंदित और मगन था। इसलिए मगन था कि वो प्रभु के लिए दुख उठा रहा था। क्या दुख उठा रहा था? उसके सुसमाचार को फैलाने के और उसके महिमा करने के लिए वो खड़ा था। लोगों ने नहीं सुना, इस वजह से उसके ऊपर पथराव किए और जान से मारने का प्रयास किए और लास्ट में वो मर गया, पथराव कर उसके ऊपर हुआ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों हुआ ऐसा? जिन लोगों के अंदर पवित्र आत्मा बड़े पैमाने में नहीं होता है, उसके साथ ये नहीं दुख उठा सकते। क्या हो जाएगा? अंदर से ये भावना हो जाएगा कि हम प्रभु में तो हैं, जब संकट का समय आता है तो
साथ छोड़ करके चले जाते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि बहुत से चेले, 12 चेले के बाद जो अलग चेले प्रभु ने उन्हें खड़ा किया था, चेलों ने इकट्ठा किया था, बहुत से चेले ऐसे थे जब संकट का समय आया तो प्रभु का साथ छोड़ करके पीछे हो गए। तो क्या वो स्वर्ग में जा सकते हैं? नहीं जा सकते मेरे प्यारे भाई और बहनों। यहाँ तक कि जब चेलों को पवित्र आत्मा नहीं मिला था उस समय भी उनके अंदर डर और भय था, छुप करके बैठे हुए थे, यहाँ वहाँ छुप छुप के रहते थे। जब पवित्र आत्मा उनके ऊपर जब उतरा बड़े पैमाने में तो उनके अंदर का जो दिल का जो डर था पूरी तरह से बाहर निकल गया, वो डर निकल गया, वो खौफ निकल गया। तब वो कष्ट, वो दुख, वो दर्द, वो समस्या और वो सताव जो अपनी आँखों से प्रभु को सहते हुए देखे थे, उनके अंदर एक उम्मीद आई, एक जुनून आ गया। वो जुनून आया, एक ताकत आया कि प्रभु ने हमारे लिए जान दिया, स्वर्ग में जाने के लिए हमारे पापों को अपने ऊपर उठाया, तो हम वो काम क्यों नहीं करें? जब अनुग्रह होने के बाद की बात है तब ऐसा काम क्यों न करें कि हमारे द्वारा जैसे हम भटके हुए थे, अंधकार में खोए थे, वैसा कोई दूसरा व्यक्ति जो अंधकार में जा रहा है, उसके जीवन का कोई दिशा ही नहीं मालूम है, तो उसको हम रास्ता दिखाएं। उन लोगों के पास वही था जैसे पौलुस, वो ज्ञानी था, बुद्धिमान था, शास्त्री फरीसियों के साथ में रहने वाला, व्यवस्था पर चलने वाला वो व्यक्ति था, पर उसे ये नहीं मालूम था कि हमारा मसीहा कौन है, स्वर्ग में हम जाएं कैसे, हमारा स्वर्ग का दरवाज़ा कहाँ पर है, कैसे खुलता है, उसको ये ज्ञान नहीं था। प्यारे भाई और बहनों, उस समय ऐसा होता है कि जैसे सूरज सर के ऊपर कड़ी धूप में प्रकाशमान रहता है, अगर उस समय व्यक्ति बाहर है, सूर्य के प्रकाश के नीचे है, जैसे उसके सामने से ये नहीं मालूम पड़ता है कि दिशा कौन सा है, किधर जाना है, पूरब जाना है, पश्चिम जाना है या उत्तर या दक्षिण, किधर जाना है उसको दिशा नहीं मालूम होता है। प्रकाश में खड़ा रहता है, रोशनी में रहता है, सूर्य के प्रकाश में चारों तरफ उजाला है, पर दिशा नहीं मालूम होता है। दिशा तब मालूम होता है जब परमेश्वर अपने प्रिय पुत्र यीशु के सामने जब मनुष्य को खड़ा करता है, जब वो मनुष्य जान जाता है कि हमारा दिशा, हमारा मार्ग कोई और नहीं यीशु मसीह है, जब उस रास्ते पे चलना शुरू करता है तब उसके जीवन का लक्ष्य मालूम होता है। दुख उठाना, तकलीफ़ उठाना, समस्याओं को झेलना ये रास्ते में आता है और उसे उठाने के लिए उसे एक सहायक की ज़रूरत पड़ती है। जब बड़े पैमाने में जब वो सहायक यानी कि पवित्र आत्मा उसके दिल में आता है, उसके अंदर प्रवेश करता है, तब उस दर्द को, उस ठोकर को, उस जख्म को, उस वेदना को सहन करते हुए आगे कदम बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है, बढ़ाते जाता है। उसके शरीर में कितनी भी वेदना हो, कितना भी कष्ट हो, उससे पार करते हुए वो आगे मंजिल की ओर बढ़ता है। बढ़ने के बाद क्या होता है, ये धरती पर अपना जीवन बिताने के बाद उसके अंदर रोशनी जो जल रही है आत्मा की, पवित्र आत्मा की, प्रभु यीशु की, लोगों में वो ज्योति, वो रोशनी फैलाते हुए, बढ़ाते हुए आगे को जाता है। इस धरती पर जन्म उसका जो हुआ रहता है, समय ख़त्म होता है, ख़त्म होने के बाद अनंत काल में यीशु के पास स्वर्ग में पहुंच जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप बेखौफ रहिए, डरिए नहीं। आपके पास बीमारी है, तकलीफ़ है, दर्द है या कोई प्रकार का सताव है, पारिवारिक, सामाजिक या कोई भी सताव है, आप उस सताव की तरफ, उस जोखिमों की तरफ आप मत नज़र डालिए। सिर्फ लक्ष्य अपना यीशु मसीह की ओर बनाइए और दिल में पवित्र आत्मा को पुकार कर बुलाइए कब्जा लेने के लिए अपने मन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर। उसके प्रेरणा के अनुसार बाइबल पढ़ते जाइए, क्योंकि पौलुस ने पत्री में अपने साफ साफ लिखा है कि कितना हमें दुख उठाना है, हम कैसे हम परमेश्वर के राज्य में चलें, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में चलने से हमें दुख का सामना करना ही है और वो दुखों को पार करने वाला पवित्र आत्मा आपके साथ रहेगा और प्रभु यीशु मसीह हमें ताकत और बल देगा, ताकि हमारे इस जीवन के बाद जो हम प्रकाश हम उसके दूसरे व्यक्ति के जीवन में डालें, पहुंचाएं या कहीं भी जाए, एक दीपक के समान चलते जाना है। दुखों की तरफ देख करके निराश नहीं होना है, मायूस नहीं होना है। अपने दिल में ऐसा नहीं उत्पन्न करना कि हमारी मंजिल ख़त्म हो गई।
प्यारे भाई और बहनों, हमें बस खाली मसीह की ओर देखना है। और पौलुस जो बता रहा है कि उसके लक्ष्य की तरफ, कि हमें कितना दुख कितना दर्द हमें करते हुए तुमने देखा। लिख रहा है फिलिपियों को, साफ साफ लिखा, कितना बार हमारे ऊपर संकट आया, कितना बार तकलीफ हुआ। 12 चेलों को 12 तरीके से मौत का सामना करना पड़ा, अलग अलग मौत का सामना करा। जितने 12 चेले थे 12 तरीके से। किसी को जिंदा उसके शरीर से चमड़ा निकाला गया, किसी को उबलते हुए तेल में डाल दिया गया, किसी को पथराव करके मारा गया, किसी को भाले से मारा गया, किसी को कैसे मारा गया, अनेक प्रकार के। लेकिन उनके अंदर एक जुनून था। क्या जुनून था? हम मसीह की ज्योति और प्रकाश हैं, हम मसीह के बच्चे हैं, यीशु हमारा राजा है, वो हमारा मुक्तिदाता है, वो हमारे लिए दुख उठाया। तो हम भी उसी की तरह जो हमारे पीछे हैं उन्हें मार्गदर्शन बन के, एक प्रेरणा बन करके हमें जीवन को बिताना है, ताकि हमारा जीवन देख करके, हमारे अंदर मसीह की रोशनी को देख करके, हमारे जो पीछे आने वाले जो वंशजें हैं, जो पीढ़ियां हैं, वो देखें और उनको देख करके उन्हें एक प्रेरणा मिले, ताकि हमारे जीवन में भी वैसा ही ज्योति वैसा ही प्रकाश मिले और पापों से फिरकर हम प्रभु के पास आएं और हमारा जीवन इस धरती पर ख़त्म हो जाए तो अनंत काल में पहुंच जाएं। ऐसी भावना उत्पन्न होना चाहिए। प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है वचन में, आगे की वचन में, कि और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते हुए देखा है, और अब सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूँ, वैसा ही करता हूँ, ऐसा उसने बताया। आप अगर यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया है तो विश्वास करके ही आप शांत मत बैठिए। दुख है, बीमारी है, चली जाएगी, छुटकारा प्रभु देने वाला है। निराश जो आपके जीवन में बिता रहे हैं, निराशा, उसे प्रभु यीशु मसीह आपको उसे बाहर निकालेगा। बस उसके पास आकर के उसकी पवित्र आत्मा को मांगिए, बाइबल को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए। वो अनंत अविनाशी परमेश्वर ताकत और बल देगा और आपको इस धरती पर जीवन बिताने के बाद अनंत काल में स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। अगर आपको कोई बीमारी है तो उस बीमार भाग पे हाथ रखिए। अगर वहाँ पे नहीं रख सकते तो सीने पे हाथ रखिए, आंख बंद करिए और प्रार्थना के दरमियान प्रभु यीशु का स्पर्श होगा और प्रभु आपको चंगा करेगा। हे स्वर्गीय महान प्रेमी परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज इस समय जो भी व्यक्ति प्रवचन को सुन रहा है और प्रार्थना में भाग ले रहा है, प्रभु वो तुझ पे विश्वास कर रहे हैं। प्यारे पिता, उनके दिल में, उनके ऊपर तेरा अनुग्रह, तेरी आत्मा से भरकर उन्हें ताकत और बल दे, ऐसी दया कर। प्रभु यीशु के नाम से आपके जीवन में जो भी कोई दुख है, बीमारी है, परेशानी है, इसी घड़ी निकल जाए, निकल जाए। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके रोजगार के ऊपर जो भी कोई श्राप है, बंधन है, दुष्ट आत्मा के प्रभाव हैं, सारे प्रभाव, सारे बंधन, सारे श्राप प्रभु यीशु के लहू के द्वारा नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए। आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर प्रभु यीशु का महान आशीष है। आमीन।